दोस्तों, अविनाश ने ऐसे समीकरण बिगाड़े हैं, कुछ कंटेस्टेंट के बोलूँगा कि इतने ज़्यादा समीकरण बिगाड़ के रख दिए हैं कि बाहर ऑडियंस कंफ्यूज है कि अब अविनाश का किया क्या जाए, इसको किसके खेमे में माना जाए। क्या करण के खेमे में माना जाए कि विविन के खेमे में माना जाए। दोस्तों, ताज़ा हालात ये हैं, लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जब से दोस्ती हल्की फुल्की बातचीत, मैं बोलूँगा दोस्ती नहीं बोलूँगा, अभी बातचीत चल रही है, ये पहले दौर की बातचीत है। जो करण के साथ समीकरण बन रहे हैं, उससे जो करण के फैंस हैं वो थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो वोट करते आए हैं। किस वजह से? क्योंकि वो उसकी जो दुश्मनी है वो अविनाश से है, विविन से है, रजत से है। तो उन तीनों के सामने करण कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। तो अभी तक ऑडियंस जो है करण को वोट कर रही थी, लेकिन अब तो ये खुद अविनाश की गोद में जाके बैठता नजर आ रहा है। उसे एक भी बात अब अविनाश की बुरी नहीं लग रही है। पीठ पीछे तारीफें चल रही हैं। चुम सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है उसके लिए, आंखों का कलर पसंद आ चुका है उसको, बॉडी पे फिदा हो रही है चुम। तो ये समीकरण जो चेंज हुए हैं उसका नतीजा दोस्तों ये है कि करण अब नंबर वन नहीं रहा, क्योंकि जो शो था वो फ्लॉप हो चुका। खुद माना है, बिग बॉस ने भी माना है, और ऑडियंस अंदर जो घर वाले हैं उन्होंने भी माना है। अभी शो हिट कौन करा रहा है? अविनाश एंड बिबिन। इन दोनों के ही हर तरफ आप चर्चे देख रहे होंगे। मानता हूं कि अभी थोड़ी सी विविन और अविनाश में थोड़ी सी क्लियरिटी मिलना भी बाकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक दूसरे के खिलाफ जाके कोई डिसीजन लेने वाले हैं। तो लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड की बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले, उसके बाद और डिटेल में जानेंगे कि हुआ क्या। दोस्तों, रजत दलाल नंबर वन पे चल रहे हैं वोटिंग ट्रेंड में। रजत दलाल नंबर वन, दिग्विजय नंबर टू, नंबर थ्री पे करण आ चुका है, क्योंकि जो इसने दल बदला है, जो पलटी मारी है, तो फिर वोटरों ने भी पलटी मार ली। श्रुतिका है नंबर फोर पे, चुमदरांग नंबर फाइव, चाहत नंबर सिक्स, नंबर सेवन पे है यामिनी, एंड नंबर एट पे है शिल्पा। ये है वोटिंग, लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड, ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड कह सकते हैं आप इसको। तो रजत ने नंबर वन पे कब्जा करके रखा है। ये एक बहुत बड़े, मैं बोलता हूँ कि फेरबदल की शुरुआत है। नहीं तो अभी तक यहाँ आदत सी हो चुकी थी हमें करण को देखने की, लेकिन रजत ने जब इस पोल में एंट्री मारी है तो सबको पीछे छोड़ दिया है। दिग्विजय है जो कि कुछ वोटों से पीछे चल रहा है, बाकी जो करण है वो काफ़ी पीछे है, वो नहीं आ सकता नंबर वन पे, क्योंकि उसकी ऑडियंस अब बढ़ चुकी है। उसकी ऑडियंस अब बढ़ती नज़र आ रही है, क्योंकि करणवीर मेहरा शो हो चुका है फ्लॉप। और रजत को, अगर मैं रजत की बात करूं तो 29% वोट मिल रहे हैं और करण को मिल रहे हैं 16%। कितना फासला है खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। और सबसे नीचे की अगर मैं बात करूं, बॉटम टू की, तो यामिनी शिल्पा से ऊपर है, वोट मिल रहे हैं यामिनी को। ये यामिनी के समर्थन में वोट नहीं मिल रहे हैं, ये गुस्से में मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग शिल्पा से प्रभावित नहीं है, शिल्पा के गेम को वो रिलेटेबल नहीं लग रहा उनको उसका गेम, क्योंकि करण को भी कहीं ना कहीं धोखे दिए हैं उसने, विविन की भी नहीं हो पाई वो। अविनाश के बारे में तो आप जानते ही हैं, रजत के बारे में उसकी क्या सोच है ये भी आपको पता है। तो किसका फैंडम उसे बचा सकता है? खुद की फैन फॉलोइंग इतनी है नहीं। अभी तक बचती आ रही थी, किसी के निशाने पर नहीं थी। क्यों? क्योंकि बीच में ये सबसे थोड़ा सा कॉर्डियल थी, थोड़ा सा इससे ले, थोड़ा सा उससे ले, थोड़ी सी उसकी तारीफ कर, थोड़े से उसकी तारीफ कर, ऐसा गेम चल रहा था। लेकिन अभी ऑडियंस को समझ में आ चुका है। लेकिन डोंट वरी दोस्तों, शिल्पा कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि ये एक बॉलीवुड का चेहरा है। और बॉलीवुड का चेहरा, चाहे पूजा भट्ट हो, चाहे ये शिल्पा शिरोडकर हो, या रणवीर शौरी हो, ये लोग टॉप फाइव में तो जाते ही हैं। इनकी स्क्रिप्ट इस तरीके से लिखी जाएगी कि ये टॉप फाइव तक जरूर जाएंगे। तो है तो देखो ये बॉटम में, लेकिन इसका जाना तय नहीं माना जाएगा। यामिनी में से ही कोई ना कोई जाएगा। जैसे पिछली बार बग्गा जी टॉप, मतलब बॉटम में नहीं थे, सबसे लास्ट में यामिन, वो सॉरी, ईडन रोज थी। तो ईडन रोज को तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो है शो में वो फ्लेवर ऐड कर रही है, ग्लैमर दे रही है, लड़ाई भी कर लेती है, बोल भी लेती है, मुद्दों पे बात भी कर लेती है, चुगली भी कर लेती है। तो जो बिग बॉस को चाहिए वो ईडन रोज दे रही थी। लेकिन बग्गा पाजी क्या कर रहे थे? कोई भी लड़की रोती है तो बस उसे कंधा देने का काम कर रहे थे। जैसे चुम जब इमोशनल होती है, बग्गा पाजी वहाँ पहुँच जाते हैं। श्रुतिका के इमोशनल फेस में बग्गा पाजी
ईशा के इमोशनल फेस में बग्गा पाजी। तो इस काम के लिए थोड़ी ना रखा है। लड़ाई तो बग्गा पाजी से हुई नहीं, आर्ग्यूमेंट हल्की फुल्की होती है, जैसे ही लगता है कि सामने वाला बहुत गर्म हो रहा है तो बग्गा पाजी शांत। चलो वो उनका स्वभाव होगा, उस पर बात करके अब क्या ही फ़ायदा। लेकिन मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि जो बॉटम में है, सबसे नीचे है, वो ज़रूरी नहीं है कि उसी का इविक्शन हो। पता नहीं भाई ये मेकर्स करते कैसे हैं, किस आधार पे इविक्शन करते हैं। तो फिर से बता दूं दोस्तों, रजत दलाल नंबर 1, दिग्विजय नंबर 2, करण नंबर 3, श्रुतिका नंबर 4, चुम 5 पे है, चाहत 6 पे है, यामिनी 7 पे है और शिल्पा 8 नंबर पे है। तो ये है दोस्तों ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड। और बता दीजिए कि आप किसको कर रहे हैं इसमें से वोट, क्योंकि इसमें जो विभिन्न का ग्रुप है, विभिन्न के ग्रुप में से तो इसमें कोई भी नहीं है। तो जो विभिन्न ग्रुप है, अविनाश ग्रुप है, ये लोग चिल करेंगे और दूर से बैठ के तमाशा देखेंगे, बस ये काम रह गया है। और बाकी टाइम गॉड का जो टास्क हुआ है उसमें क्या क्या घटनाएं घटी हैं, उसकी मैं डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूं। और जो अविनाश और विभिन्न का जो क्लैश चल रहा है, मन मुटाव चल रहा है, उस पर क्या अभी अभी ताज़ा अपडेट है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।